नमस्कार विद्यार्थियों। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमने प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को समझा। तत्पश्चात अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को, और आज हम अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। विरेचन शब्द का क्या अर्थ है, विरेचन सिद्धांत के अंतर्गत अरस्तु ने क्या बताया, क्या अपना सिद्धांत दिया, इन सब के बारे में हम जानेंगे। प्लेटो ने रिपब्लिक में, जो प्लेटो की ग्रंथ है, पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें काव्य पर यह आक्षेप लगाया कि कविता हमारी वासनाओं के दमन करने के स्थान पर उनका पोषण करती है, उनका सिंचन करती है, उन्हें परिपुष्ट करती है, क्योंकि यह तर्क या बुद्धि को प्रभावित करने की बजाय हृदय या भावनाओं को प्रभावित करती है। इसीलिए प्लेटो जो है वो काव्य को त्याज्य मानता है और कविता की कोई उपयोगिता वो सिद्ध नहीं करता, बल्कि यहाँ तक कहता है कि एक जो कवि है उसको तो नगर के बाहर निकाल देना चाहिए। जब प्लेटो ने वासनाओं के पोषण और सिंचन का आरोप कविता पर लगाया तो प्लेटो के ही शिष्य थे अरस्तु। उन्होंने प्लेटो के इसी मत की प्रतिक्रिया में अपना विरेचन सिद्धांत दिया और यह कहा, उन्होंने विरेचन का लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया और कहा कि करुणा व त्रास के भावों द्वारा मनोविकारों की शुद्धि के लिए यह उपयोगी है। विरेचन शब्द मूलतः कैथार्सिस का हिंदी अनुवाद है। और इसका अर्थ होता है रेचन, परिशुद्धि या निष्कासन, अर्थात रेचक औषधियों द्वारा शरीर के अनावश्यक, हानिकारक और अहितकर तत्व और पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल करके शरीर को स्वस्थ करना। क्योंकि जब रेचक औषधियों के द्वारा ये शारीरिक विकार बाहर निकल जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाएगा और शरीर को शुद्ध करने की क्रिया ही विरेचन कहलाती है। प्लेटो ने जो साहित्य पर, काव्य पर, कला पर जो आरोप लगाया कि भाई ये हमारी मनोवृत्तियों को उत्तेजित करती हैं, इन सब का खंडन अरस्तु का विरेचन सिद्धांत करता है। यूनान में दुखांत नाटकों की रचना अधिक हुई, सुखांत नाटक कम रचे गए थे। तो अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के द्वारा दुखांत नाटकों के बारे में ही बताया, यानी दुखांत नाटकों को ही वो सही मानते थे, गंभीरता से लेते थे, क्योंकि वो कहते हैं जो दुखांत नाटक होते हैं ना, वो उदात्त भी होते हैं, मन के जो भाव होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और गंभीर होते हैं। अरस्तु कहते हैं कि त्रासदी के द्वारा करुणा और भय की भावना जागृत होकर हमारी भावनाओं को एक राह देती है और फिर ये जो भावनाएं होती हैं ये बाहर निकल जाती हैं और जब ये बाहर निकलती हैं तो हमारे शरीर जो है उसकी शुद्धि हो जाती है और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। एक जर्मन विद्वान है लेसिंग, उन्होंने विरेचन का अर्थ शुद्धि के रूप में ही लिया है। और जो ये कैथार्सिस शब्द है ये यूनान में वैद्य रिवाज से जुड़ा हुआ शब्द है। ये इसके तहत यूनान में क्या होता था, शरीर से उस चीज को बाहर निकाल दिया जाता था जो जरूरत से ज्यादा हो,
और यही विरेचन जो है वो आगे चलकर मनोविश्लेषणवाद में भी बहुत महत्वपूर्ण रहा और उसमें भी इस मत को सुदृढ़ किया कि मन में जो दबी हुई, उमड़ी हुई, कुंठित जो भावनाएं हैं, उनको एक राह दी जाए, उनको निकलने का अवसर दिया जाए। जो जर्मन काव्यशास्त्री लेसिंग थे, उन्होंने कहा कि सामान्य जनों के मन में भय और करुणा कभी कम और कभी अधिक मात्रा में होती है, लेकिन जब वो दुखांत दर्शन करते हैं तो उनकी भावनाएं संतुलित हो जाती हैं। जब ट्रेजेडी आती है उनके सामने, त्रासदी आती है, तो संतुलित हो जाते हैं। और जो भय और करुणा की भावनाएं हैं, इनका उदात्तीकरण हो जाता है। हमारे मनोविकारों का शमन होता है और दर्शक को एक आनंद की प्राप्ति होती है जो उसकी आत्मा को शुद्ध, विशाल, व्यापक बनाता है। अरस्तु के जो परवर्ती विद्वान थे, उन्होंने विरेचन शब्द के 3 अर्थ लगाए, 3 प्रकार से उसकी व्याख्या की। धर्मपरक, नीतिपरक और कलापरक। धर्मपरक में विरेचन का अर्थ होता है बाह्य विकारों की उत्तेजना और उनके शमन द्वारा फिर आत्मा की शुद्धि करना। प्रोफेसर मरे ने धर्मपरक व्याख्या की। यूनान में नाटकों का आरंभ धार्मिक उत्सवों से होता है। वर्ष के आरंभ में ही दियोनिसस यूनानी देवता का उत्सव मनाया जाता था, जिसमें देवता से विनती की जाती थी कि उपासकों को विगत जो पाप उनके हो गए हैं, जो कलुषताओं से इनसे मुक्त करें और उन्हें इतना विवेकपूर्ण और शुद्ध हृदय बना दें कि वे आगे के जीवन में पाप और कलुषता से बचे रहें। यानी सभी जो यूनानी थे वो ये ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। जो उनका देवता था दियोनिसस, उससे प्रार्थना करते थे कि भाई हमारे मन के जितने भी पाप हैं, बुराइयां हैं, उन सबको बाहर निकाल दिया जाए और फिर हमारा जो मन है वो स्वच्छ हो जाएगा और आगे हम पाप करने से बचेंगे। यह एक प्रकार से शुद्धि का ही प्रतीक था। और अरस्तु ने यहाँ इस विरेचन का लाक्षणिक प्रयोग धार्मिक आधार पर किया, जिसका अर्थ था बाह्य उत्तेजना का शमन और आत्मशुद्धि और शांति का भाव। ये तो थी धर्मपरक व्याख्या, धर्म के संदर्भ में विरेचन सिद्धांत की जो व्याख्या की गई। दूसरी आती है नीतिपरक व्याख्या। नीतिपरक व्याख्या में क्या है कि जो हमारे मनोविकार हैं, उनकी उत्तेजना द्वारा विभिन्न वृत्तियों का समन्वय करके फिर मन को शांति प्रदान की जाती है। जैसे हम समझते हैं इस बात को कि मानव मन में अनेक मनोविकार वासना रूप में रहते हैं और उनमें प्रधान क्या होता है? करुणा और त्रास, ये प्रधान होता है। त्रासदी रंगमंच पर ऐसे दृश्य पेश करती है जिससे करुणा और त्रास के प्रेक्षक के भाव अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। अगर रंगमंच के ऊपर कोई इंसान वास्तविक दृश्य उपस्थित कर रहा है, ऐसा वो अभिनय कर रहा है कि अगर वो रोता है तो दर्शक भी रो रहा है, दर्शक के भी जो मनोविकार है वो बाहर निकल रहे हैं, इससे क्या होगा कि करुणा और त्रास के प्रेक्षक के भाव अपनी चरम पर पहुंच जाएंगे और फिर वो शांत हो जाते हैं। इस प्रकार विरेचन का नीतिपरक अर्थ निकलता है मनोविकारों के उत्तेजन, उसके पश्चात उद्वेग का परिशमन और फिर मानसिक शांति एवं विषमता। हम कहते भी हैं, जैसे कोई आदमी अगर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है और वो रो रहा है तो हम कहेंगे रो लेने दो इसे, इसका मन हल्का हो जाएगा, इसे रोने दो, इसका मन हल्का हो जाएगा, ये ठीक हो जाए, और ऐसा होता भी है। ये नीतिपरक व्याख्या है। तीसरा आता है कलापरक अर्थ। कलापरक अर्थ में
विरेचन के दो पक्ष हैं, अभावात्मक और भावात्मक। मनोवेगों के उत्तेजन के पश्चात उनके शमन से जो मन शांति होगी वो अभावात्मक पक्ष है, और जो कलात्मक शांति होगी वो भावात्मक पक्ष है। कलापरक अर्थ में जो अरस्तु है वो एक अजागीत की बात करते हैं। अजागीत, अजा मतलब बकरी को कहते हैं। प्राचीन काल में बकरे की बलि देने की प्रथा थी, तो अरस्तु ने इसे ट्रेजेडी से जोड़ा। अरस्तु ने स्वयं कलापरक अर्थ को ही स्वीकार किया, और उसका उन्होंने क्या कहा, सारांश क्या दिया कि पहले मानसिक संतुलन, बाद में कलात्मक परिष्कार। अरस्तु ने लिखा कि ट्रेजेडी उस कार्य की कलानुकृति है जो गंभीर, स्वतःपूर्ण एवं भव्य है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ काव्यशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संगीत के अध्ययन में 3 उद्देश्य बताए: शिक्षा के लिए, विरेचन के लिए और बौद्धिक आनंद की प्राप्ति के लिए। तो स्पष्ट है कि वो कलापरक अर्थ में भी विरेचन शब्द का प्रयोग करते हैं। अरस्तु का स्पष्ट विचार यह था कि विरेचन के द्वारा वास्तविक जीवन से करुणा और त्रास का निष्कासन किया जाता है। त्रासदी को देखने के बाद व्यक्ति जिस मनस्थिति में आता है वह आवेगों के विरेचन की ही देन होती है। वह मनस्थिति होती है शांत चित्त और आवेगों के दबाव से मुक्ति। और अरस्तु स्वीकार करते हैं कि त्रासदी करुणा व त्रास के उद्रेक के द्वारा 3 कार्य संपन्न करती है। 3 कार्य वो संपन्न करेगी: एक नवीन दृष्टि देगी, कला स्वाद प्रदान करेगी और चित्त को शांत भी कर देती है। इसमें निष्कर्ष निकल करके ये आता है कि विरेचन एक ऐसी त्रासिक सुख प्रदान करने वाली प्रक्रिया है जो करुणा व त्रास के मनोभावों द्वारा त्रासदी के गठन, श्रवण, प्रेक्षण से अंतर्निहित की स्थिति से क्रियात्मकता की ओर उद्रेक करती है, और उद्रेक किए हुए मनोभावों को पुनः उसी गर्भित स्थिति में प्रतिष्ठित कर देती है। निश्चय ही करुणा और त्रास के मनोभावों का उद्रेक व शमन की प्रक्रिया का नाम ही विरेचन है। यानी पहले करुणा त्रास का उद्रेक होगा, फिर शमन होगा, मन का शुद्धिकरण होगा, आत्मा को आनंद मिलेगा, और ये सारी प्रक्रिया विरेचन कहलाती है। इस प्रक्रिया में प्रेक्षक के मनोभाव परिष्कृत हो जाते हैं और उसका मानसिक संतुलन भी बना रहता है। वास्तव में विरेचन सिद्धांत के द्वारा अरस्तु ने काव्य की महत्ता को ही स्थापित किया और त्रासदी के प्रभाव को गौरवपूर्ण बनाया, और जो फ्रायड आदि मनोवैज्ञानिकों के लिए भी यह एक सुदृढ़ आधार भूमि का निर्माण हुआ। निश्चय हम कह सकते हैं कि विरेचन सिद्धांत अरस्तु द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और जिसमें दुखांत नाटक मीमांसा को जिसमें अपनाया गया है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य तो थे, लेकिन अब हम उनके अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत के बाद ये समझ गए कि अरस्तु का जो मत था वो उसका स्वयं का मत था, उन पर अपने गुरु के विचारों का ज्यों का त्यों प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपना अलग दृष्टिकोण दिया। ऐसा नहीं है कि वो प्लेटो के पूरी तरह विरोधी थे, लेकिन जो उन्हें प्लेटो के सिद्धांत और विचार पसंद नहीं आए और उनको लगा कि कुछ न कुछ परिचय की संभावना है जो उन्होंने ढूंढ निकाली, तो उसको भी उन्होंने आंका। इस प्रकार अरस्तु का साहित्य में अनुकरण, विरेचन सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और रहेगा। जो अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत इन्होंने दिया वो अनुभूति परक है।
और उनका विरेचन तो दुख के दंश से मुक्त कराने वाला है। धन्यवाद।